करनी पर मरने वाले लोगों से नहीं मिलते। देखिए, ममता जी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, भाजपा में फिर कहूंगी उन सब पे ध्यान देने की बजाय ये बताए कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। वो आग को बुझाने का काम कर रही है या आग में घी डालने का काम कर रही है। देखने में तो ये आया है कि वक्त जैसे विवादित मुद्दों को लाकर देश की बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिला सुरक्षा, किसान को न्याय नहीं, फसल का उचित दाम नहीं, मजदूर त्रस्त, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए विवादित बयान जो है मुद्दे लाकर देश को जो है हिंसा की आग में, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम, और बंगाल की भी हिंसा में मैं कहूंगी भाजपा ने उसे शांत करने का प्रयास नहीं किया, उस आग में घी डालने का काम कर रही है भाजपा, और पूरे देश में कर रही है। मणिपुर जल रहा है, आज वो बंगाल की बात पूछते हैं तो इन्हें पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की डबल इंजन की सरकार मणिपुर 1 साल से चलता रहा, आपने एक कदम मणिपुर क्यों नहीं रखा? हम जो कहते थे वो हुआ, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा ना, और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा ना। यही काम आप पहले कर देते तो मणिपुर में भी हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को नग्न करके, सामूहिक बलात्कार करके जो है सड़कों पर दिखाया गया था। आपने तब भी देश से माफी मांगनी चाहिए थी। तो अपनी नाकामी, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब और चुनौती देने के लिए बिहार की पवित्र धरती पर कांग्रेस उतर चुकी है। धन्यवाद। देखिए, मैंने और पूरी कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में तय कर दिया कि हम मिशन बिहार में निकल चुके हैं। ये मेरा पहला दौरा नहीं है। प्रभारी कृष्णा आलावरू जी ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में आपने देखा तेजस्वी यादव जी की बैठक हुई, अच्छी और सुखद बैठक हुई। उसी को लेकर आज फिर इंडिया अलायंस की बैठक यहाँ होने वाली है। 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ 2 बड़ी रैली बक्सर और पटना में करने वाले हैं। महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो हमारा 18 और 19 तारीख को सदाकत आश्रम में होने जा रहा है। कल 17 तारीख को हमारा जो प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट है, जहां पर हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीनें हमारी बहनों को दी हैं, घर बैठे बैठे काम और कमाई के साधन हो, और किस तरीके से जो महामारी बनती जा रही है, कितनी इतनी महंगाई, बेरोजगारी में हमारी गरीब बहन बेटियां जो हैं वो पैड नहीं खरीद पा रही है, तो उनको भी हमने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत एक प्रोजेक्ट है जिसका जो है दौरा करने में जाऊंगी। और हम लोग अपना जो है अब घोषणा पत्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि नारी न्याय पत्र, वो पत्र क्या होना चाहिए, उसको लेकर अब हम कल प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे राजेश जी, जो विधायक भी हैं, उनके साथ एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें महिला कांग्रेस अपना ये जो पूरा है एक लॉन्च करने वाली है, अपना अभियान जो है। नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मेरी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने आई हूँ, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया, स्वाभाविक है वो आज इंडिया अलायंस की बैठक में बैठेंगे, और ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा देखिए बौखला गई है। बिहार की जनता को बताइए, और जो नहीं जानते उनको भी हम बता रहे हैं, 1937 का अखबार है, नेशनल हेराल्ड 1937 का अखबार है, देश की आजादी से 10 साल पहले बना अखबार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया अखबार है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया गया अखबार था। ये तब बनाया गया जब संघी आरएसएस वाले अंग्रेजों की मुखबरी करके देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए अखबार बनाया। आज उस अखबार को बने 85 साल हो गए, देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, केंद्र में भाजपा मोदी की डबल इंजन की सरकार बने 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, मामला 13 सालों से चल रहा है। सबूत आपके, ईडी आपकी, सत्ता आपकी साबित क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके सारे आरोप झूठे हैं। सिर्फ क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात की धरती पर पांव रख चुके हैं, राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर पांव रख चुके हैं, दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन की सरकारों को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए ईडी को एक बार फिर से जो है मैदान में उतार दिया गया है। और बिल्कुल ये जो चुनावी इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी जो है वो ई से इलेक्शन, डी से डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो चुका है। डरने वाले हैं नहीं, कदम रुक नहीं रहे, पहुंच चुके बिहार की धरती पर, और राहुल जी भी आने वाले हैं, और आप देखिएगा किस तरीके से इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। रॉबर्ट वाड्रा को लगातार जो है ऑफिस में बुला रही है पूछताछ को लेकर के जमीन मामले में, पहले भी तो बुलाया था, क्या मिला? ईडी बताए ना, ईडी बताए, भाजपा बताए, ईडी क्या बताएगी? ईडी तो मोहरा बनी हुई है, भाजपा बताए क्या मिला अभी तक? क्यों देरी हो रही है आपको साबित करने में? क्योंकि कुछ सबूत ही नहीं है आपको। सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरह से खेल पिछले 10 साल से कर रहे हैं, और उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। क्या नारा था 2024 में? अब की बार 400 बार ना, नरेंद्र मोदी जी संभल जाइए, सुधर जाइए,
बहुमत था आपके पास, एक नहीं 2 बार डबल इंजन की सरकारें चल रही थी, तीसरी बार आपको बहुमत के लाले पड़ गए। बिहार की बैसाखी के दम पर दिल्ली की सरकार चल रही है, उल्टी गिनती बिहार से शुरू होगी। यहाँ सरकार गिरते ही, वो बैसाखी गिरते ही दिल्ली की सरकार, मोदी भाजपा की सरकार लड़खड़ाने वाली है और गिरने वाली है। दावे किए जाने की बात पे 25 से 30 कौन दावा कर रहा है, मुझे बताइए तो सही, किसने? हाँ, खुद ही दावे लगा रहे हैं, खुद ही पोस्टर लगा रहे हैं, खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। बेनकाब करेंगे, चार्जशीट लेकर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, चार्जशीट ला रहे हैं कि जो शराबबंदी हुई वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया था, काला धन लाने का, अवैध शराब लाने का। और पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ हमारी प्रतिमा जी विधायक हैं, सदन में खड़े होकर सवाल पूछे, लिखित में हमें जवाब मिले सरकार से, जिससे सरकार मुकर नहीं सकती है कि यहाँ पर बेटियां कितनी सुरक्षित, कितने बलात्कार हुए, क्या सुरक्षा है शराब को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। हमारी पूरी एक यात्रा हुई जिसमें था कि पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा, कामयाब यात्रा रही है। राहुल गांधी जी लगातार आप देखिए इन मुद्दों को उठाने के लिए खुद यहाँ पर आए और यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने इन भाजपाइयों के तानाशाही के 400 के नारे को रोका। और अब बिहार में भी राहुल गांधी जी की वो जो यात्रा, जो कदम है, वो रुकने वाले नहीं है। और उल्टी गिनती भाजपा की, नीतीश जी के साथ भाजपा की और मोदी जी की भी शुरू होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।